देखो, अग्निवीर स्कीम लागू हो चुकी है। एयरफोर्स पहले ही लागू कर चुकी है, भर्ती कर चुकी है। अभी आर्मी की भर्ती शुरू हुई है हिसार, फतेहाबाद और सरसा जिलों की। तो ये एक अच्छी स्कीम है। मैं तो कहूँगा ये पेड ट्रेनिंग टूर है। उसके बाद जो मेन बच्चों का एतराज़ था या लोगों का एतराज़ ये था कि 4 साल के बाद ये सिविल में आएंगे तो क्या करेंगे। उसके लिए सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 10% इनके लिए रिजर्वेशन की बात कही है। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मर्चेंट नेवी का तो नोटिफिकेशन भी निकल गया है, यानी नेवी वाले काफ़ी तर वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डिफेंस PSU जो हैं निगम, उनका भी जो है वो इनको लेंगे 10% रिजर्वेशन। बाकी BSF, CRPF, ITBP, CISF यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% इनकी रिजर्वेशन होगी। स्टेट गवर्नमेंट में हमारे CM साहब कह ही रहे हैं कि हम जो भी आएंगे उनको पुलिस में भी लेंगे और बाकी नौकरियों में भी लेंगे। तो इस तरह से इन सब को सिविल में नौकरी मिल जाएगी। युद्ध का स्वरूप बदलने की वजह से पुलिस और फौज का रोल काफ़ी ओवरलैप करने लगे, इसलिए पुलिस में भी फौजी ट्रेनिंग याफ्ता लोग होने चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट अटैक अब कहीं भी हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी इतनी ही अहम है जितनी बॉर्डर की सिक्योरिटी, और बॉर्डर की सिक्योरिटी BSF भी करती है, LC पे ITBP तैनात रहती है, और फौज को इंटरनल सिक्योरिटी में शामिल होना ही पड़ता है, चाहे J&K हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नागालैंड वगैरह, मिजोरम वगैरह। तो ऐसे हालात में पूरे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को पूरी तरह मुस्तैद रखने के लिए, कारगर रखने के लिए अग्निवीर मुफीद साबित हो। कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि भाजपा से तिरंगे की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो मैं कहता हूँ कांग्रेस तिरंगे का अपमान वाली बात कह रही है। तिरंगे की राजनीति क्या है? कांग्रेस भी, मैं अभी देख रहा था, नेहरू जी ने 17 बार तिरंगा फहराया था लाल किले, और इंदिरा जी ने भी तिरंगा फहराया 16 बार। 10 दफ़ा मनमोहन सिंह जी भी फहरा के गए। इस तिरंगे को जनमानस से आत्मसात किया है मोदी जी ने, और मोदी जी के साथ और भी दूसरी पार्टियां के भी पॉलिटिशियंस ने कहा है तिरंगा यात्रा और वो सारी बात। तो मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा के इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। यही कारण है कि नेशनल मेन स्ट्रीम से आउट हो गए, कि इनका काम सिर्फ जो मोदी जी करे उसकी क्रिटिसिज्म करना रह गया, चाहे वो 370 धारा का निरस्तीकरण हो, चाहे 3 तलाक का निरस्तीकरण हो। इसलिए कांग्रेस सिमिट के अराउंड 50 रह गई, यानी सबसे बड़ी पार्टी थी। एक दफ़ा कांग्रेस 400 भी थी, और आज के दिन वो जो है 44 पे आ गई। इसी तरह जो भी नेशनल मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के आगे चली है, और नेशनल इश्यूज पे उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया। वाजपेयी जी, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कहने से UNO में भी इंडिया को डिफेंड करने गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। इसलिए मेरी सलाह कांग्रेस को ये है कि हमें भी एक कारगर अपोजिशन चाहिए, वो वरना उनका सारा ग्राउंड वो सरेंडर करके चलो। ये मेरी रिएक्शन। जय हिंद। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान जो है वो सफल हुआ है। अब हर घर रोजगार के लिए क्या प्लान बनाए जाएंगे? हर घर तिरंगा अभियान बेसिकली
पूरे जनमानस को देश यानी राष्ट्र फर्स्ट उसके लिए जोड़ना था कि हर घर तिरंगा का मतलब ये है, तिरंगा देश का एक यूनिफाइंग फैक्टर है, एक जोड़ने वाला सिंबल है और वो कामयाब हो गया। हर घर तिरंगा नहीं, हर व्हीकल पे तिरंगा हो गया, हर हाथ में तिरंगा हो गया, हर घर तिरंगा हो गया, यानी पूरा मुल्क तिरंगे के रंग में सराबूर है। अब आपने बात कही हर घर रोजगार, रोजगार का बात यह है कि देश की बढ़ती हुई आबादी सरकार के सारी प्लानिंग, सारे मंसूबे और सारे एक्ट्स को जो है वो बराबर कर देती है, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया आए साल हम पैदा करते हैं। ऐसे हालात में सिर्फ सरकारी नौकरी कोई ही नौकरी नहीं कहना चाहिए। नौकरी मीन प्राइवेट उद्यम, नौकरी ये भी है कि विदेश जाएं लोग, वहाँ सेटल हों। नौकरी ये भी है कि सरकार की नौकरी भी करें। नौकरी ये भी है कि अग्निवीर बने और फिर सिविल में आ जाएं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि लोग अधिकार के साथ अपना फ़र्ज़ भी निभाएं और फ़र्ज़ उनका ये है कि अपने आप को उद्यमी बनाएं, अपने आप को इंडस्ट्रियस बनाएं, सरकार के भरोसे ना रहें और फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल करें, यानी हम दो हमारे दो पर वो इससे स्टिक करें। मेरा ख्याल तो ये है कि तब नौकरियां आएंगी। और बीच में ये जो झटका लगा है कोविड का, उससे इंडस्ट्रीज बंद हुई, उससे टूरिज्म बंद हुआ, उससे ट्रेन्स भी बंद करनी पड़ी लॉकडाउन में। उस झटके को भी हमारी जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही है 7.5 के रेट से, वो बर्दाश्त करके लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। मगर सबको नौकरी या हर घर नौकरी, सिर्फ सरकारी जॉब आज के दिन पॉसिबल नहीं है। हाँ, उद्यमी बने, प्राइवेट नौकरियां करें, अपना कारोबार सेटअप करें, वो पॉसिबल